हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राखी है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई रहता है। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं दिखने में गोरी चिट्टी लंबे बाल किसी परी से कम नहीं लगती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ दोस्तों। मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम राहुल था और उसने कॉलेज में ही मेरे साथ पहली बार दोस्तों कॉलेज में छुट्टी हुई तो हम दोनों साथ थे। बादल तो सुबह से ही थे पर अभी तक बारिश नहीं हुई थी। मैं कॉलेज के कन्वोकेशन से सभी लड़कियों के साथ बाहर निकली तो वहां पर भीड़ बहुत थी। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। कोई कार से तो कोई बाइक से घर के लिए निकल रहा था। मैं भीड़ कम होने का इंतजार कर रही थी और वह इंतजार कर रहा था। शायद मेरे साथ घर जाने का। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। पर कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अपने प्रति उसके मन में एक खास जगह होने का एहसास हो रहा था। मेरी सहेलियां भी इस बात पर अपनी मुहर लगा चुकी थी पर अभी तक उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। शायद आज वह मुझे कुछ कहने के इंतजार में था। मेरी सभी फ्रेंड्स चली गई थीं। तब मैं कॉलेज के गेट से बाहर निकली। मुझे पता था कि वह बाहर इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में दिल भी कितना सच बोलता है ना। मुझे बाहर देखकर वह मेरी ओर बढ़ाया और उसने कहा, राखी साथ ही घर चलें। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हम दोनों पैदल ही साथ साथ चल पड़े। उस दिन मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि पहली बार साड़ी जो पहनी थी और साथ में हील भी। ऐसे में खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। सुबह से आसमान पर बादल जो छाए हुए थे, जो अभी तक नहीं बरसे थे, उन्हें भी अभी ही बरसना था। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। रास्ते में दोनों ओर लगे अमलतास के फूल तेज हवा के कारण सड़क पर बिछ गए थे। ऐसा लगता था मानो नारंगी रंग का कालीन बिछा हो सड़क पर। हम हल्की हल्की फुहार का आनंद लेते हुए जा रहे थे कि अचानक मेरा पैर एक गहरे में पड़ा और मैं लड़खड़ा गई। उसने मजबूती से मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे फिर कभी छोड़ना ही ना हो। हम लोग न जाने कितनी दूर कितनी देर ऐसे ही बिना बात किए चलते रहे। हल्की फुहार में तन के साथ मेरा मन भी भीग रहा था। मैं इसी के इंतजार थी कि वह कब अपने प्यार का इजहार करे। न जाने उस दिन कब घर पहुंची पता ही नहीं चला। होश तब आया जब उसने हल्के से मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, राखी लो, तुम्हारा घर तो आ गया। हम दोनों मेरे घर के सामने थे। दोनों ही बुरी तरह भीग चुके थे। उसने कहा, मैं चलता हूं। मैंने फिर हमें सिर हिला दिया। हम दोनों 4-5 किलोमीटर पैदल ही आ गए थे। मैं थोड़ी देर रुकी रही। मेरे मन में एक बार कुछ सुनने का इंतजार था। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और अफसोस कि वह आज भी बिना कुछ बोले चला गया। मैं बिखर रही थी। तभी पापा बाहर निकल कर आ गए। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल भीग गई। चल, जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर ले, वरना तू बीमार पड़ जाओगी। मैं पूरी रात इसी सोच में गुम बिस्तर पर पड़ी रही कि यह क्या था। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा क्या था जो उसे कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले दिन सुबह मैंने उसका मैसेज अपने फोन पर देखा और लिखा था कि तुम कितने बजे तक कॉलेज आओगी। साथ ही उसने यह भी लिखा था कि मैं लगभग 12 बजे तक कॉलेज पहुंचूंगा। मैंने मन में सोचा, क्या है यह, अगर तुम यह कह देते कि तुम भी इस वक्त पर आ जाना तो क्या तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे गुस्सा तो बहुत आया पर फिर भी मैं उससे मिलने के हिसाब से ठीक 12 बजे कॉलेज पहुंच गई और बहुत देर तक वह डिपार्टमेंट में कहीं नजर नहीं आया। मैंने अपने कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद मैं कैंटीन की ओर चली गई। वहां पहुंचते ही मेरी निगाह सबसे पहले उसी पर पड़ी। खिड़की के साथ वाली सबसे किनारे की सीट पर बैठा था। मैं पहुंची तो बोला, आ गई राखी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा, मैं तो वापस जा रही थी क्योंकि तुमने मुझे यह तो नहीं बताया था कि तुम कैंटीन में मिलोगे। उसने कहा, सॉरी राखी। उसके बाद हमने एक एक कॉफी पी। बहुत देर तक कुछ सुनने के इंतजार में मैं फिर बैठी रही और वह वैसे ही पहले की तरह मेरा चेहरा देखता रहा। उसका कैंपस सिलेक्शन हो चुका था। शायद 1 महीने के अंदर ही उसे ज्वाइन करना था पर अभी तारीख का कोई पता नहीं था और ना ही जगह का। तो खैर कॉफी पीने के बाद मैंने कहा, चले। उसने कहा, हाँ, चलो। हम दोनों कॉलेज से निकल गए। हम फिर उसी लंबे रास्ते पर थे जो हमारे घर की तरफ जाता था। हवा तो आज भी थी पर बारिश नहीं थी। बिना कोई ऑटो या टैक्सी पकड़े फिर हम दोनों उसी तरह पैदल निकल पड़े। उस सड़क पर जो अमलतास के फूलों से भरी हुई थी, हम चल रहे थे। बस
यूं ही चुपचाप घर आ गए और फिर वह उसी तरह चुपचाप निकल गया। मैं उस दिन बहुत उदास हुई, क्योंकि जो मैं सुनना चाहती थी वह क्यों नहीं कह रहा है। अगले दिन मेरी बचपन की सहेली सोनी घर पर आई, तो उसने मुझे कहा, क्यों, राखी ने कल कुछ तुझसे बात की? मैंने पूछा, कैसी बात, चलना झूठ मत बोल, सीधे सीधे बता। कुछ बोला, वो मैंने मायूस होकर कहा। नहीं रे, कुछ बोलता तो बताती ना। तुझे सोनी मुझे दिलासा देती हुई बोली, चल कोई बात नहीं, हो सकता है कि वह इस इंतजार में हो कि एक बार नौकरी ज्वाइन कर ले, फिर सीधे आकर तेरे पापा से शादी की बात करें। मैंने कहा, हाँ, शायद हो तो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसके पापा और मेरे पापा दोनों ही डॉक्टर थे, और हमारे पेरेंट्स भी। हम दोनों को भी डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, पर हम दोनों को ही डॉक्टर की पढ़ाई करने की मर्जी नहीं थी। मुझे अब क्लिनिकल साइकोलॉजी में आगे पढ़ाई करनी थी। राहुल बचपन से ही हमारे घर आता जाता रहता था। हम साथ साथ घूमने भी जाते थे। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मैं तो उसे बहुत ही प्यार करती थी और चाहती भी थी, पर मैं पहल नहीं करना चाहती थी। मुझे इंतजार था कि कब वो अपने मुंह से कहे कि वो मुझे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। पहले मुझे लगता था कि शायद वह इस इंतजार में है कि जब उसकी जॉब लगेंगी तब वह कुछ कहेगा। जॉब से पहले किस मुंह से कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा, यह सोचकर या खुद को तसल्ली देती रहती थी। फिर कुछ दिन हमारे कॉलेज किसी कारण बंद हो गए। अब हमारा कॉलेज जाना बंद हो गया था, पर मेरे मन में उसके ही ख्याल आते थे। अब मैं उससे मिलने के लिए तरसने लगी। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे राहुल से मिलने जाना है, और क्या मैं राहुल के लिए एक टी शर्ट ले आऊं? मम्मी ने कहा, हाँ हाँ ले आ भाई, तेरा बचपन का दोस्त है, हमने कौन सा आपको मना किया है। मैं राहुल के लिए एक टी शर्ट और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लाई। उसका घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं उसके घर उससे मिलने के लिए चली गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो वह घर में नहीं था। उसकी मम्मी ने बोला, राखी, तू उसके रूम में रख दे, उसकी गिफ्ट्स वह आएगा तो मैं बता दूंगी। वह किसी काम से बाहर गया हुआ है। मैं उदास होकर अपने घर आ गई। हम दोनों के ही परिवार हमारी दोस्ती से परिचित थे, पर शायद इससे ज्यादा वह जानते नहीं थे या जानना नहीं चाहते थे। राहुल की मम्मी उसके लिए किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की के ख्वाब देख रही थी, जैसा कि अक्सर बेटों की माई देखा करती है, जबकि मैं एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। मेरे पापा मेरे लिए कोई आईएएस या पीसीएस अफसर या डॉक्टर की तलाश में थे। मुझे शक था कि किसी साधारण कंपनी में जॉब करने वाले लड़के से शायद ही वह मेरी शादी के लिए तैयार होंगे। हम दोनों के परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ रिश्ते की बात कोई नहीं सोच रहा था। अगर हम जिद करते तो शायद वह मान भी जाते, पर राहुल तो जैसे गूंगा हो गया था, कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। फिर कुछ ही दिनों में कॉलेज शुरू हो गए। आखिर एक दिन मैंने राहुल से कह ही दिया कि तुम कैसे आदमी हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं बचपन से लेकर आज तक अब से कितनी मोहब्बत करती हूँ? पर तुम तो कुछ कहने के लिए राजी नहीं। उस वक्त कॉलेज में छुट्टी हो गई थी और हम एक रूम में दोनों ये बातें कर रहे थे। राहुल ने कहा, राखी, सच कहूं तो मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पर मैं डरता था कि अगर मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया तो आप कहीं नाराज होकर मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। इतना कहते ही मैंने राहुल को गले लगा लिया। उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। हम दोनों के बीच वहां पर 6162 वाली गेम हुई, और उसके बाद हम खुशी खुशी अपने घर आ गए। फिर कुछ ही महीनों में राहुल के परिवार वाले रिश्ते के लिए हमारे घर आए, और हमारे घर वालों ने यह रिश्ता मंजूर कर लिया, क्योंकि वह जानते थे कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हो गई और हम अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।